नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र ऑनलाइन क्लासेस में। और इस सेशन में हम करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। किसके लिए? तो मंडी के लिए। हालांकि एक पैरेलल सीरीज हम सीजीपीएससी प्री के करंट अफेयर्स के लिए भी चला रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चों को ये चाहिए कि नहीं सर, सीजीपीएससी का सेपरेट रखें एंड मंडी का आप सेपरेट रखें। तो ठीक है, बहुत सारे पॉइंट्स, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको सिमिलर ही देखने को मिलेंगे। बस ये है कि फरवरी में जो ये सिलसिला है वो थम जाएगा सीजीपीएससी के लिए, और मंडी के लिए हम अप्रैल तक खींचेंगे। ठीक, तो जैसा भी हो, आप अगर आप चाहते हैं कि मंडी वाला ही देखना है तो यही करंट अफेयर्स देख सकते हैं। ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस आपको सिमिलर ही मिलेंगे। ठीक, तो शुरुआत करने से पहले मैं बता दूं कि आपका ये जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल में मिलेगा। ठीक, जो पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम चैनल में मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस। तो वो मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे। पहला सवाल देखते हैं। 60वां अखिल भारतीय पुलिस महानिदेशक या महानिरीक्षक सम्मेलन या डीजीपी आईजीपी लोगों का जो सम्मेलन हुआ वो कब से कब किया गया है? तो याद रखना 28 से 30 नवंबर 2025। कब से कब? 28 से 30 नवंबर 2025। अब मैं आपको बता दूं कि लाइन से इसमें 6 क्वेश्चन टोटल मैंने डेट वाले डलवाए। आपको भी यही करना है। आप जब भी करंट अफेयर्स पढ़ते हैं ना, तो चूंकि डेट वाला कंफ्यूजिंग रहता है, इसलिए उसको एक साथ लिख लीजिए। अभी जैसे मैं डीजीपी वाला, डीजीपी, ये जो डीजीपी सम्मेलन है, ऐसे कीवर्ड में लिखना। तो ये चला है 28 से 30 नवंबर। ठीक, उसके बाद वी नारायण सिंह एक लोक कला सम्मेलन हुआ समझ लो, तो वो आपका 18 नवंबर को हुआ है, याद रहेगा। फिर एक वन खेलकूद प्रतियोगिता हुआ है, वो 12 से 17 नवंबर, 12 से 17 नवंबर। ठीक, सुलक्षणा पंडित जो रायगढ़ घराने से संबंधित थी, उनका देहांत हुआ है 6 नवंबर को। ठीक है, फिर राज्योत्सव मनाया गया है 1 से 5 नवंबर। राज्योत्सव 1 से 5 नवंबर। और विधानसभा भवन का उद्घाटन हुआ है, विधान सभा भवन का उद्घाटन हुआ 1 नवंबर। ठीक है, तो ये डेट्स आप लाइन से याद कर लेंगे। टोटल 6 डेट हैं। तो ऐसे आपको नोट्स बनाना है, ऐसे आपको कन्फ्यूजन दूर करना है। ये बहुत आसान कर देगा आपके पढ़ाई के लिए। ठीक है, तो देखो डीजीपी वाला जो सम्मेलन है वो 28 से 30 नवंबर। वीर नारायण सिंह का जो सम्मेलन हुआ वो 18 नवंबर को ये अंबिकापुर सरगुजा में हुआ है। वन खेलकूद महोत्सव 12 से 17 नवंबर है, जिसमें छत्तीसगढ़ प्रथम स्थान मिला है। और सुलक्षणा पंडित जो रायगढ़ घराने से थी, 6 नवंबर को उनका देहांत हो गया। राज्योत्सव आपको मालूम है 1 नवंबर से ही चालू होता है, तो 1 नवंबर से 5 नवंबर तक चला है। और विधानसभा भवन भी 1 नवंबर को उद्घाटन हुआ, मोदी जी आए थे, आप सभी को मालूम है। ठीक, तो पहला क्वेश्चन जो 60वां है अखिल भारतीय पुलिस, पूरे तो मतलब सारे पूरे इंडिया के डीजीपी आईजी एसपी ये सब लोगों का मीटिंग हुआ था। ठीक है, कहाँ पे? आईआईएम रायपुर में। कहाँ पे? आईआईएम रायपुर पे। कब? तो 28 से 30 नवंबर 2025 को। ठीक है, अगला सवाल। 28वां अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता 2025 का आयोजन कब हुआ? तो ये हुआ है 12 से 17 नवंबर 2025। ध्यान रहेगा, 12 से 17 नवंबर 2025। अब एक बार हमने लिख लिया, उसका कितना आसान हो गया। 28वें अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता 2025 में ये देहरादून में हुआ है। छत्तीसगढ़ को कौन सा स्थान मिला है? तो छत्तीसगढ़ को प्रथम स्थान मिला है। छत्तीसगढ़ ने टोटल कितने पदक जीते? तो टोटल 150 पदक जीते। और 150 में 74 आपका गोल्ड है, 34 आपका सिल्वर है, और आई थिंक 42 बच जाएगा। 4 4 8 2 10 8 3 11 4 15, हाँ 42 आपका ब्रॉन्ज। तो ये सिल्वर ब्रॉन्ज छोड़ दो, 74 गोल्ड आप ध्यान रखेंगे। 150 का ठीक आधा, लगभग लगभग। 14 क्वेश्चन। 28वां अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता 2025 का शुभंकर क्या है? तो हिम तेंदुआ है, हेमू। क्लियर। पार्श्व गायिका और अभिनेत्री सुलक्षणा पंडित का निधन कब हुआ? ये ध्यान रखना कि ये रायगढ़ घराने से संबंधित थी, और इनका देहांत हुआ है 6 नवंबर 2025 को। ये 5 क्वेश्चन किए हम, टोटल 5 क्वेश्चन फिर से रिवीजन करते हैं। 60वां अखिल भारतीय पुलिस महानिदेशक और इनका सम्मेलन कब हुआ? तो 28 से 30 नवंबर 2025 को। अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता कब से कब? तो 12 से 17 नवंबर 2025। 28वां अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता 2025 में छत्तीसगढ़ को कौन सा रैंक मिला? तो फर्स्ट रैंक मिला, और उसका मस्कट क्या था? तो हिम तेंदुआ था। सुलक्षणा पंडित जी का ध्यान 6 नवंबर 2025 को। ठीक है, हाल ही में पहली बार छत्तीसगढ़ में किस स्थान पर दुर्बल प्रवासी, दुर्लभ है, दुर्बल कर दिया ना, दुर्लभ प्रवासी पक्षी सिलेंडर बिल्डर गौल पक्षी देखा गया है? तो ये बिलासपुर में। कहाँ? बिलासपुर में। विश्व का सबसे ऊंचा बांस टावर कहाँ स्थित है? तो बांस मतलब लकड़ी का हो गया, समझ लो, ऐसे याद कर लेना। तो काठी का, तो कटिया बेमेतरा। ठीक है, तो विश्व का सबसे ऊंचा बांस टावर, जैसे पेरिस का आईफिल टावर है वैसे ये बांस टावर है, तो कटिया बेमेतरा में। ठीक है, कटिया बेमेतरा। तो विश्व का सबसे ऊंचा बांस टावर कहाँ पर स्थित है? कटिया बेमेतरा में। अगला सवाल। शहीद वीरनारायण सिंह स्मृति लोक कला महोत्सव 2025 का राज्य स्तरीय आयोजन कब किया गया? तो ये किया गया 18 नवंबर 2025 अंबिकापुर सरगुजा में। कहाँ? अंबिकापुर सरगुजा।
अंबिकापुर सरगुजा, ध्यान रहेगा अंबिकापुर सरगुजा में। अगला सवाल, अच्छा उससे पहले देखो ये CGPC प्री का टेस्ट सीरीज है, और इसके अलावा आपको ध्यान रखना है जो मंडी है, मंडी का भी टेस्ट सीरीज आपको अवेलेबल हो जाएगा। ये बाजू में आप देख सकते होंगे, बाजू में डिस्प्ले में आपको दिखेगा। और 10,400 अभी इंस्टाग्राम फॉलोअर हुए हैं, इसको भी आप ज्वाइन करें, ठीक है। और PDF आपको ये टेलीग्राम चैनल में मिलता है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। जल संचय जल भागीदारी 1.0 पुरस्कार में प्रथम पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? तो रायपुर नगर निगम को। छत्तीसगढ़ के नए विधानसभा भवन का उद्घाटन कब किया गया? तो 1 नवंबर 2025। कब? 1 नवंबर 2025। तो ये डेट एक साथ लिखने से फिर कितना आसान हो जाता है याद रखना, ठीक। ये शुरू और पास्ट क्वेश्चन को रिवाइज कर लेते हैं। हाल ही में पहली बार छत्तीसगढ़ में किस स्थान पर दुर्लभ प्रवासी पक्षी सिलेंडर बिल्डर को पहचान मिली है या पहचाना गया? तो बिलासपुर में। विश्व का सबसे ऊंचा बास्ट टावर कहाँ पर स्थित है? तो कठिया बेमेतरा। शहीद वीरनारायण सिंह स्मृति लोक कला महोत्सव 2025 का राज्य स्तरीय आयोजन कब किया गया है? तो ये किया गया है 18 नवंबर 2025 को। और आगे हम बढ़े तो जल संचय जन भागीदारी 1.0 पुरस्कार में प्रथम पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? तो रायपुर नगर निगम। और नए विधानसभा का उद्घाटन कब हुआ? 1 नवंबर 2025 को। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। महादेव घाट कार्तिक पुन्नी मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो हमेशा महादेव घाट रायपुर में किया जाता है, खारून नदी के तट पर। कौन सी नदी के तट पर? खारून, ठीक है। तो खारून नदी के तट पर महादेव घाट का मेला भी लगता है, आप ध्यान रखेंगे। सारखेश्वर, ठीक है, सारखेश्वर महादेव मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है सारखी गांव रायपुर में, ठीक है। सारखी गांव रायपुर में, याद रहेगा सारखी गांव रायपुर। तो सार करके याद रख सकते हो। सारखेश्वर महादेव मंदिर कहाँ पर स्थित है? सारखी गांव रायपुर में। कहाँ? सारखी गांव रायपुर में। छत्तीसगढ़ सरकार और कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण द्वारा फोर्टिफाइड चावल का निर्यात किस देश को किया गया? तो याद रखना फोर्टिफाइड चावल का निर्यात किया गया है पापुआ न्यू गिनी को। पापुआ न्यू गिनी को। बोले सर पिछले सेशन में भी चीन को कुछ एक्सपोर्ट किए थे कि? हाँ, चीन को जो कंसंट्रेटेड कॉपर है वो एक्सपोर्ट किया गया था। तो पापुआ न्यू गिनी को क्या एक्सपोर्ट किए हैं? इनको चावल किए, फोर्टिफाइड चावल। गोधाम योजना किसके लिए है भाई? जानवरों के लिए, पशुओं के लिए है। तो उसके संवर्धन के लिए, उसके देख रेख के लिए कितना राशि मिलेगा? तो पहले साल मिलेगा 10 रुपये प्रति पशु प्रतिदिन, दूसरे साल 20 रुपये मिलेगा प्रति पशु प्रतिदिन, तीसरे में 30 रुपये हो जाएगा, चौथे में 35 रुपये हो जाएगा। इसको आप ध्यान रखेंगे, उस हिसाब से जमा लेना। A का 1, B का 2, C का 3, D का 4 ऐसे। ये जो वीरनारायण सिंह स्मृति लोक कला महोत्सव 2025 आयोजन, शहीद वीरनारायण सिंह स्मृति लोक कला महोत्सव 2025 का राज्य स्तरीय आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है अंबिकापुर सरगुजा में। कहाँ पे? अंबिकापुर सरगुजा में, ठीक, अंबिकापुर सरगुजा। शहीद वीरनारायण सिंह स्मृति लोक कला महोत्सव 2025 का राज्य स्तरीय आयोजन में प्रथम पुरस्कार किसको प्राप्त हुआ है? तो ये हुआ कोंडागांव जिले के लिंगो घोटुल मांदरी नृत्य दल को। किसको? कोंडागांव जिले के लिंगो घोटुल मांदरी नृत्य दल को। एक साथ 10 क्वेश्चन रिवाइज कर लेंगे हम लोग। छठवां राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत है? तो ये तिरुवल्लुर तमिलनाडु और डुमरा पानी कांकेर। तो छत्तीसगढ़ का ये डुमरा पानी कांकेर को आप याद रखेंगे, है ना। तो ये ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन C, A और B दोनों। अगला सवाल, छठवां राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ जिला पुरस्कार कौन? तो छठवां राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ जिला पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन सा जिला है? राजनांदगांव है, ठीक। योग व प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र कौन कौन से जिले में स्थित है? तो टोटल 4 जिले याद रखना, जशपुर, मनेन्द्रगढ़, रायगढ़ और बस्तर। जशपुर, मनेन्द्रगढ़, रायगढ़ और बस्तर। तो इसका ऑप्शन C हो जाएगा, A और B दोनों। मुख्यमंत्री बैगा गुनिया हड़जोड़ सम्मान योजना, अभी देखो इसमें इंपॉर्टेंट VVIP याद रखना, 5,000 रुपये प्रति वर्ष मिलेगा जो सम्मान राशि है। जो पुराने समय से जड़ी बूटी से इलाज सॉरी पुराने समय से जो जड़ी बूटी के माध्यम से इलाज करते थे, झाड़ फूक के माध्यम से, तो उनको उनकी परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए, उनको प्रोत्साहन देने के लिए सम्मान राशि दी जाएगी। प्रति व्यक्ति 5,000 रुपये मिलेंगे, लेकिन सालाना, महीने के। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि सारे स्टेटमेंट सही है। इसकी घोषणा जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर 2024 को की गई। इसकी अधिसूचना 6 नवंबर 2025 को जारी हुई। और उद्देश्य है पारंपरिक बैगा गुनिया हड़जोड़ इनको सम्मानित करना, उनके सेवा को। क्लियर? चलो, तो उपयुक्त तो सभी सही हो जाएंगे। अब थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन मोड ऑन, स्पीड में। महादेव घाट कार्तिक पुन्नी मेला कहाँ? महादेव घाट रायपुर में लगता है, खारून नदी के तट पर। सारखेश्वर महादेव मंदिर कहाँ है? सारखी गांव रायपुर में। उसके अलावा
जो फोर्टिफाइड चावल है किस देश को निर्यात किया गया? पापुआ न्यू गिनी को। गोदाम योजना के अंतर्गत कितना कितना मिलेगा? तो पहले साल 10 रुपये, फिर 20, फिर 30, फिर 35 रुपये। ये वीर नारायण सिंह स्मृति लोक कला महोत्सव अंबिकापुर सरगुजा में हुआ और उसमें फर्स्ट प्राइज किसको प्राप्त हुआ? तो कोंडागांव जिले के लिंगो घोटुल मांद्री नृत्य दल को। 6वां राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत कौन सा है? तो तिरुवल्लुर तमिलनाडु और डुमरापानी कांकेर छत्तीसगढ़। ठीक। 6वां राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ जिला पुरस्कार प्राप्तकर्ता जिला कौन है? तो ये है राजनांदगांव। और योग व प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र कौन से जिले में है? तो जसपुर, महेंद्रगढ़, रायगढ़ और बस्तर। इसमें 5,000 रुपये वाले इंपॉर्टेंट है, हालांकि सारे चारों स्टेटमेंट सही है। 5,000 रुपये आप ध्यान रखेंगे प्रतिवर्ष। ये जो हम पढ़ रहे थे 60वां अखिल भारतीय पुलिस महानिदेशक, इनका जो सम्मेलन हुआ था 28 से 30 नवंबर को, ये कहाँ हुआ था? IIM नया रायपुर में। कर्मघोंगा जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? तो ये है मनेन्द्रगढ़ जिले में। कर्मघोंगा जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? मनेन्द्रगढ़ जिले में। अगला सवाल, महासमुंद जिले के कौन से तहसील से सोने के अनुमानित भंडार प्राप्त हुए हैं? तो ये बसना में। ठीक है, कहाँ? बसना में। अब मैं आपको एक जानकारी और देना चाहूँगा। आप मंडी उपनिरीक्षक की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारे कोर्स के माध्यम से कर सकते हैं। और अगर आपको चाहिए कि बहुत ज़्यादा कंटेंट बिखराव ना रहे, एकदम सटीक कंटेंट पढ़ें, टू द पॉइंट पढ़ें, अलग अलग किताबों को फॉलो करने की ज़रूरत ना पड़े, तो कंटेंट काफ़ी रहेगा, तो कोर्स भी है। उसके लिए आप 8770123687 इस नंबर पर जानकारी ले सकते हैं। बाजू में ऐसे सारा डिटेल दिख रहा है, आप डायरेक्ट ऐप से भी परचेस कर सकते हैं। और मैं इंसिस्ट करूंगा टेस्ट सीरीज़ के लिए मैं हमेशा इंसिस्ट करता हूं, ये आपकी इच्छा है, कोर्स आपकी इच्छा है, लेकिन टेस्ट सीरीज आप जरूर दिलाएं। भले इसका प्राइस 349 रुपीज़ है, लेकिन ये इसमें आपको वीडियो एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा, सारे टेस्ट के वीडियो एक्सप्लेनेशन मिलेंगे, सारे क्वेश्चंस के। तो उससे उस क्वेश्चन के साथ और भी बहुत सारी बारीकियां मालूम चल जाती है, दूसरे पॉइंट्स भी एक्सप्लेन कर दिए जाते हैं, और आप एग्जाम पैटर्न कैसे आता है वो सीख जाते हैं। ठीक है, तो वो पूरा एनवायरमेंट आपको इसमें देखने को मिलता है। अगला सवाल, जल संचय में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए किस राज्य को जल पुरस्कार 2025 में द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है? तो छत्तीसगढ़ को। जल संचय, तो जल संचय में छत्तीसगढ़ को दूसरा रैंक मिला है, क्योंकि पहला, दूसरा, तीसरा इसी में कंफ्यूजन होता है। और मैंने बोला जो जो कंफ्यूज कर रहे हैं आपको, उसको एक जगह लिख लो। तो जल 2 से याद करना, जल दो जल से जल संचय 2 से 2, यानी कि दूसरा रैंक मिला है किसको? छत्तीसगढ़ को। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की फिजियोथेरेपिस्ट कौन? आकांक्षा सत्यवंशी। इसको याद रखना। इनको 10 लाख रुपए सम्मान राशि दी जाने की घोषणा की गई है, विष्णुदेव साई जी द्वारा दिए जाएंगे। छत्तीसगढ़ के नया विधानसभा भवन कहाँ पर स्थित है? तो ये है नवा रायपुर सेक्टर 19 में। बस्तर ओलंपिक 2025 के ये आयोजन तिथि को जमा लें। विकास खंड स्तर पर 25 अक्टूबर से 5 नवंबर, संभाग स्तर पर 11 से 13 दिसंबर, जिला स्तर पर 5 नवंबर से 15 नवंबर। इसको देख लेंगे और इस हिसाब से ऑप्शन जमा लेंगे। अगला सवाल, प्रथम राष्ट्रीय जनजातीय कायाकिंग और कैनोइंग चैंपियनशिप 2025 में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य रहा? तो ये रहा छत्तीसगढ़। कौन सा? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्योत्सव रजत महोत्सव, ये 25 नंबर का था। कौन से नंबर का? 25वां रजत महोत्सव। ये हुआ है 1 से 5 नवंबर 2025। कब से कब तक? 1 से 5 नवंबर 2025। इसवा क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्योत्सव 2025 रजत महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है नवा रायपुर अटल नगर में। ठीक है, कहाँ? नवा रायपुर अटल नगर में। तो ये 30 MCQs हुए। इसका PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्राप्त कर सकते हैं। और इसके अलावा कोई भी डाउट हो मन में, कुछ और आपके सुझाव हो, तो कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।